दूर से गाड़ी अखेयर आ गई कहना बैठाओ आयल है तो कहे हम कच्चे बैठाओ तो हम तो कुछ ना कैले आई तो कह पहले बैठो तो बैठा ले तो भैया के मोरे लेके गाजीपुर गई न समझ भाई। कई सारे मर्डर और यहाँ तक कि गैंगस्टर जैसे मुकदमे लगे हुए थे। जी लगे हुए थे सब गलत है ऐसा पहले का मला थोड़ा बहुत जैसे गलती रहल, अब थोड़ा बहुत गलती के पाई के गांव वाला भी पुलिस भी झूठ के साच मान गई। नमस्कार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका और हमारे यहाँ जो कानून बनाए गए, लोग इसके पचड़े में फंस करके काफी ऐसे निर्दोष जो काफी दिनों तक जेल के अंदर बंद रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से फंस जाते हैं या जिनको सजा मिलनी चाहिए जल्दी से मिल नहीं पाती है। इसके चक्कर में बहुत लोग परेशान रहते हैं और हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था बनी नहीं। कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, कुछ एमपी एमएलए कोर्ट बने, लेकिन फिर भी आज भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी थी, खासकर यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनको लोग बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारने लगे थे और बुलडोजर मॉडल कहीं ना कहीं पूरे देश में फैला हुआ था। पूरे देश में बुलडोजर मॉडल की चर्चा हो रही थी और लोग भी काफी एक तरह से देखा जाए तो इसको पसंद कर रहे थे। उनका कहना था कि जो भी अपराधी हैं, कभी कभी अगर उनका घर गिर जाता है, उनका घर टूट जाता है, इससे पूरे घर के लोग डर जाते थे और सभी लोग अपने बच्चों से कहते थे कि आप कहीं बाहर मत जाओ, कुछ ऐसे काम मत करो तो पूरा घर हमारा गिर जाएगा, बरसों की मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। तो जब कोर्ट ने बुलडोजर के कुछ ऐसे आदेश पास कर दिए, जिस तरह से सरकार को जब बुलडोजर चलवाना मुश्किल पड़ने लगा, जो सरकार की मंशा है उसको प्रशासन को पूरा करना है। काफी लोग सोच रहे हैं कि पुलिस बड़े मजे में है, पुलिस पिस्टल लेकर के, बुलेट लेकर के घूमती है और पुलिस के काफी रुआब है, पुलिस इनकाउंटर करती है, पुलिस हाफ इनकाउंटर करती है। तो कुछ ऐसा पुलिस से जाकर के पूछिए कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके यहाँ का कानून सख्त होता तो पुलिस का काम था अपराधी को पकड़ना और पकड़ करके सीधे सीधे चालान कर देना, कोर्ट में जाकर के अपना मामला देखे। कोर्ट क्या करती है, पुलिस को सिर्फ अपने साक्ष्य जुटाने थे। लेकिन आजकल आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा बड़े जोरों पर चल रहा है। हो सकता है कि उस पर भी कई लोग इस तरह के आरोप लगा रहे थे। इसके पहले मैं वीडियो बनाया था, कुछ लोग का कहना था कि नहीं, ये ऑपरेशन भी जाति देख करके हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कुछ विशेष वर्गों के साथ इनकाउंटर, गोली जो चलती है वो भी नीचे ऊपर देख करके चलती है, कौन क्या है इस हिसाब से गोली चलती है। आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे केसेस, तो उसमें पुलिस की भूमिका, पुलिस कितनी परेशान है शायद ये किसी को दिखाई नहीं देता। और मैं कुछ लोगों से मिला, उनका कहना था कि नहीं, इसके डर से हम लोग रात में जाते नहीं है। कुछ बच्चे बोले मोटरसाइकिल से हमको जाना है तो हम नहीं जाते, क्या मालूम कब कहाँ रास्ते में पुलिस वाले मिल जाए, क्या हो जाए, कुछ भरोसा नहीं। इस तरह से डर का माहौल पैदा हो रहा था कहते हैं। तो घटना हमने आपको बताया कि मीडिया रिपोर्ट में हमने देखा था कि उसमें लिखा गया था कि 9 अक्टूबर को गाजीपुर जिले का एक, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले का एक नंदगंज थाना के अंतर्गत पचरासी गांव है, वहां पर एक पारसनाथ यादव, जो रिपोर्ट थी मीडिया की उसमें लिखा गया था कि पारसनाथ यादव टहल रहे थे, जब भी कुछ बदमाश मनीष और उसके दोस्तों ने उनके ऊपर फायर कर दिया। एक गोली उनके पैर में लगी और दूसरी मिस कर गई। देखिए, अब ये गोली चलना, हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि नहीं, जो बदमाश है या तो प्रदेश छोड़ दे या तो सुधर जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की हिम्मत देखिए। ऐसे अपराधी जो अभी भी गोली चलाने का दुस्साहस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी परेशान होना पड़ेगा। और हुआ यही। तो मैं आपको बता रहा था कि नहीं, बिशुनपुर कला निवासी मनीष का दोस्त गुलशन यादव पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया और यही घटना थी। मैं जगह पर भी गया था, जो उस गांव में गया था। तो गांव में जाने के बाद उसके जो परिजन थे
उन लोगों ने अपनी कुछ शिकायतें की थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं आ गया हूँ 4 तारीख की रात में एक पुलिस मुठभेड़ में एक खबर चली थी चैनल के ऊपर कि एक गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर, तमाम धाराओं में आरोपी पुलिस इनकाउंटर में घायल हुआ और जिसे घायल अवस्था में पुलिस ने अरेस्ट किया। ये तो जो न्यूज बता रहे थे उनका कहना, लेकिन मैं आ गया हूँ उस मामले की हकीकत में पड़ताल। ये देखिए, ये गुलशन यादव का घर है। इनको और लगभग हमको लगता है कि 10-11 बजे के आसपास में उठाई होगी। 10-11 बजे पुलिस इनको उठाई मंगलवार को। अच्छा, तो फिर इसके बाद पुलिस अब कहाँ रखी, आप क्या कौन लगते हैं इनके? चाचा लगते हैं हम लोग। अच्छा। अरे बाबा लगेंगे। अच्छा, हम लोग तो यहाँ से लोग ले गए? यहाँ से नहीं ले गए, बासुपुर से ले गए लोग। अच्छा, ये देवकली गए विकास पर, विकास से फिर बासुपुर सैदपुर के लिए जा रहे थे, तो ये लोग उधर से उठा लिए। आप उनकी कौन है? सिस्टर। गुलशन की? हाँ। क्या उम्र है उनकी? 25-26 होगी। 25-26। हाँ। तो कह रहे थे कि नहीं, जो उसमें समाचार जो चल रहा था चैनल पर, तो उसमें पुलिस द्वारा ये बताया गया कि इनके ऊपर कई केस दर्ज थे, अपराधी थे, भुड़कुड़ा से लेकर के गाजीपुर, और कोई पारस यादव थे, उनके पैर में गोली मारने में। तो इन सब सारी चीजों में संलग्न थे। अब क्या हकीकत क्या थी? ये झूठ है, मतलब ये गोली वाली बात झूठ है। ये जो पारस यादव का बात है ना, ये झूठ है। अब देखो 85 गांव में झगड़ा हुआ, अब किससे हुआ हम लोग से ये मतलब नहीं है। हमारे बच्चों को जो मेरी बड़ी दीदी हैं, उनके जैसे छोटे लड़के गुलशन हैं, उनको लोग गांव वाले जाकर उसके चाचा से बाद में नाम डलवाए। आज जब उनके वो दिने रहबो ना कहीं ना, वो दिने ना रहा ना, सुबह 4 बजे निकल के बनारस एक जानी का तबीयत खराब रहा, उन्हीं के लेके चल गल रहना। आई जाए के गांव वाला के वो नाव बतौले हुई कि वो माला हुई तब माला। मीडिया रिपोर्ट में आया था कि नहीं, गुलशन यादव और उनके एक सहयोगी, इन्होंने मिल करके उनके पैर में गोली मारी और एक गोली मिस हो गई, और उसी में इनकी तलाश पुलिस कर रहे थे और फरार चल रहे थे। नहीं, फरार नहीं चल रहे थे सर। पुलिस वाले तो यहाँ घर पर आते थे, मुलाकात करते थे, उनसे पूछते थे कि तुम नहीं थे ना, तो लोग बोलते थे गुलशन कि हम नहीं थे उसमें, असली मुजरिम को आप पकड़िए। तो फिर ये लोग बाद में क्या किए पुलिस वाले, अब समझ में नहीं आया। धाराएं लगा के रखी हुई थी। पुलिस का कहना था कि नहीं, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट था, ये अपराधी थे। क्या आप कहेंगे उस पर? उनके खाली फसावल हुआ, उड़ल ना हुआ। उनकर पहले देखा पारस 85 का मारल हुआ, तो ये रबा न कहना वो कहले हुआ कि नहीं ना रहल हुआ। फिर बाद में उनकर भाई के मिल के सब नाम गुलशन का डरवले है। गुलशन के पुलिस भी कहती है कि नहीं, गुलशन यहाँ पर ना रहल हुआ, गुलशन ना मरले हुआ। पुलिस आके चल जाती है, कबो उनके पकड़ पेरे पड़ल हुआ, पेपर में छप गल, मोबाइल में नेट पर चढ़ा दिला, हमन बियाने खोजे लगनी, तब न जनी जा। और वहां से फिर उनकर पुलिस अथवा यहाँ दुआरे हमारे आयल कलश की नहीं, ये घटना हो गई है गुलशन के संगी, गोली मारल हुआ, पकड़ के बैठा के अच्छी तरह उनके रुमाल लगा के बांध के अब बैठा के गोली मारल है। ये कौन आप लोग को बताया कि मतलब बैठा? गाड़ी तो मन घरे का है, और नंबर फेंक के उलाट के तो ओके का की बे नंबर का गाड़ी फसावल हूँ, फसावल अंदर फसौले हूँ बरियाई से आदमी के कहले पर। अंदर कौन है? 85 का नहीं, पारस तो मारल हो ना, पारस ना सकरना पहले महेंद्र डलवोले लड़का का नाम। पुलिस मुकदमे भुड़कुड़ा थाना से लेकर के नंदगंज थाना और सैदपुर थाना में, तो कुछ तो हकीकत रही होगी। सब हक ना हक का है, सब हक ना का। जैसे पहले का मला थोड़ा बहुत जैसे गलती रहल, अब थोड़ा बहुत गलती के पाई के गांव वाला भी पुलिस भी झूठ के साच मान गई। 1-2 पुलिस डेली आती थी उनको देखने के लिए कि तुम घर पर हो कि नहीं हो। तुम पुलिस पे शक था?
हाँ, पुलिस को शक था, वो घर पे आती थी कि तुम शक में नहीं रहोगे तो भागोगे, तुम उस मर्डर में रहोगे तो भागोगे, मर्डर में नहीं रहोगे तो नहीं भागोगे। तो गुलशन घर पे ही रहते थे। गुलशन करते क्या थे, क्या उनका काम था? उनका मुर्गी फार्म खोले हुए हैं खेत में अपने। बाकी जो धाराएं पुलिस ने लगा के रखी है, उनका कहना है कि नहीं गलत न लगौले पुलिस, गलत धारा लगा के तो हमारे लड़का के फंसौले पुलिस। पहले से बता रहे थे कि नहीं, कई थानों में उनके खिलाफ कई ऐसे मामले उनके खिलाफ दर्ज थे। पुलिस का कहना था कि कई ऐसी धाराओं में, कई जगह मार में, झगड़े में, इसमें रहल ना, यही तेरे फसल है, जैसे इतना फंसावलो कि वही तेरे फंसा के अब तक रहना देखली उठौना और ले गई जोगीवीर बाबा लोग धैना तो कहना कि हमन पुल के तरे पकड़ ले, कैसे मानी पुलिस का बात। भाई पे केस था, हमारे भाई ने काम किया है, मगर उन्होंने गुनाह किया नहीं है साहब। नहीं, ये गुनाह नहीं किया, लेकिन पहले से जो केस था, केस है साहब, तो हमारे भाई को क्यों एक्सेप्ट किया? हम केस लड़ते थे तो हम उठाने की क्या आवश्यकता थी? गोली चली, यहाँ पे मारे थे, भागत रही तो गोली जहाँ लग जाये, हे जाई छोड़ो ना, हे जब गोली लगी, हे जाई गोली ना लगी तू चारी और जहाँ वही तहाँ गोली लग जाये, आराम से बैठा के गोली मार ले। कौन? हाँ, 85 के हैं, 85 के हैं, तो वो अपना मैटर कर रहे थे, तो साहब उनसे इनसे मैटर क्या है? दोस्ती थी। हाँ, दोस्ती थी, साथ में रहते हैं, जैसे प्रमित थे, दोस्ती थी। अब ना रहते रहना उनके साथ ना रह नहीं है। चलो 85 के थे, उनके साथ ही रहते थे, जिससे पारसनाथ की दुश्मनी थी। पारसनाथ ना 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 ये ना रहा ना उनके साथ। साल 2 साल पहले रहते थे लोग, फिर इसके बाद वो अपने बिजनेस में लपट गए, तो फिर अपना बिजनेस करने लगे। छोड़ देने पुलिस का कहना था 25,000 का इनाम इनके ऊपर रखा हुआ था। अबे लोग 50,000 भी बता सकते हैं। पुलिस वाले बता रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? कुल सच्चाई गुलशन कुछ न कैले हूँ, बेगुनाह मारल गए हूँ। गाँव में केहू कहो कि हमके एक तमाचा गुलशन मर ले हुआ। सही रहना, लड़का बहुत अच्छा रहना, हमारे के लिए तो सीखा ना हुआ। आजकल केहू केहू देख सका था, खाल पर उड़ सका था। लेकिन हकीकत सब लोग बता रहे थे कि नहीं, प्रशासन से भी बात हो रही थी कि क्या, और वो जो गोली मनीष मारे हैं वो पहले संगी थे। अब उसके बाद ये अपना बिजनेस में लपट कर अपना बिजनेस करने लगा, तो वो गोली पारस को मारे। अब उन लोगों में क्या वारदात, उस समय लड़का घर पे थी नहीं, घर पे ही था नहीं। और जब पारसनाथ यादव को मतलब आप कहेंगे मनीष ने गोली मारा, हाँ। उस समय ये गुलशन घर पर थे, साथ में नहीं, घरों पर ना रहा, बनारस गए ना, क्योंकि मरीज रहे, क्योंकि हॉस्पिटल में वो मामला हॉस्पिटल में गए थे, वो मामला हॉस्पिटल गए थे। वो तो बोले, शायद हमसे तो भेंट नहीं है, लोग बता रहे थे कि गुलशन ने बोला कि आप लोग चेक कर लीजिए कि हम कहाँ हैं, वहाँ कैमरा तो लगा है। सुधर गलो अपने घरे खात हुआ पहिरत हुआ, वो देखना सब। आपने कहा कि आपके लड़के सुधर गए थे, जो उनका पहले का जो हिस्ट्री था उसके वजह से ही पुलिस ने उनको उठाया। ना वो तो ओकरे वजह से उठावत पुलिस तो काहे मेरे घर से ले गई। भाई आप लोग नहीं जान पाए हो, लेकिन जो बता रहे थे कि मनीष, पुलिस का ये कहना था कि मनीष और गुलशन पारसनाथ यादव टहल रहे थे और मनीष और गुलशन ने उनके पैर पर गोली मारी। गलत फंसावल। मनीष का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो मनीष इनके साथी थे, इसका है क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा इन लोगों के पास। उसमें लिखा गया था कि साथी अपराधी, गैंगस्टर और 25,000 इनामी, तमाम धाराओं में पुलिस इनकाउंटर हुआ जोगीवीर पुलिया पर। आप उनके चाचा हैं जी, क्या हकीकत क्या थी? हकीकत थी, हमारा लड़का देवकली से सैदपुर की तरफ जा रहा था और बासु चक में कुछ पुलिस लोग सादा ड्रेस में उनको उठा लिए, उठा के गाजीपुर पुलिस लाइन ले गए और वहां से सुबह में समाचार मिला कि जोगीपुर पुलिया में इनकाउंटर हुआ है। क्या इसके पहले पुलिस क्या कह रही थी? इससे पहले वो 85 में एक कोई पारसनाथ यादव के ऊपर हमला हुआ था। पुलिस का कहना है कि उनमें उसमें इन्होंने इन्वॉल्व थे ये, उसमें यही है नाथ यादव, पारसनाथ यादव को पैर में गोली मारी गई थी और जिसमें मनीष और गुलशन यादव ये दोनों साथ में थे। उनको पहले गोली मारे, फिर लाठी डंडों से उनकी पिटाई की, यानी हत्या की कोशिश, ये मामला था। और इसी पर पुलिस
और बाकी और धाराएं बता रही है कि 25,000 का इनाम था, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ पहले से सूचना नहीं मिली थी सर हमको कि उनके ऊपर इनाम है, ऐसा कुछ हम नहीं जानते हैं। हम भी घटना ये सुबह में पता चला 25,000 का इनामी पकड़ा गया, इनकाउंटर में फायरिंग करते हुए वो धरा गया। ये सब सत्य नहीं है, सब बेबुनियादी है सर, गलत है, अफवाह है। गुलशन से आपकी बात हुई थी? जी, क्या बता रहे? वही जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बाइक थी बिना नंबर वाली, भाग रहे थे। हमारा बाइक का कागज है सर हमारे पास, और नंबर प्लेट पीछे लगा हुआ था। और पुलिस नंबर प्लेट उजाड़ के का की वो हमको नहीं पता। यानी कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं, जो गुलशन का पिछला रिकॉर्ड था, कुछ दिन पहले जो है उनकी जो यारी दोस्ती थी, मतलब रंगबाजों से थी, इसलिए नंदगंज थाने में केस, सैदपुर थाने में केस, भुरकुड़ा थाने में केस, कई सारे मर्डर और यहाँ तक कि गैंगस्टर जैसे मुकदमे लगे हुए थे। जी, लगे हुए थे, सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं था पहले से। मुकदमे भी लगे हुए हैं, जमानत पे करवाए हैं। इसी में 3 लगा दिए लोग। हाँ, इसी में 3 मुकदमा लगाए हैं। और लड़के को कुछ नहीं हुआ, हमारा लड़का एकदम बरी है, और कुछ किसी को नहीं हुआ था। हमारे लड़के को इसमें कुछ हुआ नहीं। उनके पिताजी हैं? हाँ, उसके पिताजी हैं। अब हमारा आत्मा जितना हमको कष्ट हो रहा हो, हम इसको भोग रहे हैं। और लड़का किया होता, करता तो अच्छा रहता। इसमें एक बार इससे पहले भी लोग ऐसा ही पिस्टल दिखा के मुड़ियार में गैंगस्टर लगा दिए, उसके ऊपर 12 लड़कों का ग्रुप का उसको बना दिए। ऐसा थोड़ी चलता है हर एक जगह। आखिर क्या पुलिस की क्या ऐसी दुश्मनी थी, या कुछ और क्षेत्र के लोग रहे होंगे, क्या उसकी ऐसी बात? पुलिस की क्या पुलिस दुश्मनी निकालती है किसी, कोई यार निकलवाता होगा। अब लड़का मेरा था नहीं, लड़का उस समय बनारस में था हमारा, जब यहाँ वो ये केस जो लदाए हैं। 85 वाला कांड जब हुआ है सर, उस समय हमारा लड़का हॉस्पिटल में था। सबूत तो दिया होगा ना पुलिस को कि नहीं हम थे नहीं, हमारा लड़का था नहीं। मौका ही कहाँ दिए वो लोग। लड़का तो हमारा 25 दिन से घर पे ही पड़ा था। ये घर था, अपना खेती बाड़ी का कार्यक्रम देख रहा था, अचानक उठाए उसको लोग, ऐसा कर दिए। 9 अक्टूबर को घटना हुई थी। बीच में वहाँ पे नंदगंज थाना अध्यक्ष और यशो साहब से उसकी बात हुई थी। कोई एक आकाश सिंह करके हैं, उनसे भी बात हुई थी उसकी। लोग बता रहे थे कि ठीक है, वो पकड़ा जाएगा तो आपका नेटवर्क नहीं बता रहा है, आपको बाद में निकाल देंगे आपका नाम। तो हम लोग स्वस्थ थे कि मतलब ऐसा हो सकता है तो होने दीजिए। वो लड़का घर पे था, कभी पुलिस भी नहीं आई पकड़ने के लिए। पुलिस ने कहा कि विवेचना में फिर हम उसका नाम निकाल देंगे। जी, उसका नाम निकाल देंगे। हाँ, दबाव दे रहे थे लोग कि वो मनीष यादव को पकड़ाओ, तो हम लोग उसको जानते ही नहीं है, तो कहाँ से पकड़वाएंगे सर। यही कड़ी मैं जोड़ रहा था, मनीष यादव वाली। बार बार हो रहा था, पुलिस कह रही थी नहीं, मनीष यादव के साथ में FIR में नाम आया था गुलशन यादव का भी, तो हम लोग बात किए थे थाने पे। लोग बता रहे थे कि चलिए ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क नहीं बता रहा है, तुम कहीं और हो, हम लोग को मालूम है, इसमें नहीं हो, बाद में देख लेंगे, उन लोग का पता चले तो बता देना। तो हम लोग उनको कहाँ ढूंढने जाए। बाहर क्यों जाएगा, अपना कमा खा रहा है, बिजनेस किया था आराम से। अगर आपको ऐसा लगा नहीं था, आपका लड़का बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा था? काम करता ही है, 24 घंटा हमारे सामने है।